सबसे पहले आपको बताएं, फैसलाबाद के शहरियों के लिए अच्छी खबर। सैफ 4 के लिए 1 करोड़ रुपए की टेंडरिंग मुकम्मल। अगले माह से रोड्स, ड्रेनेज और कब्रिस्तानों की 4 दीवारी के मंसूबे शुरू होंगे। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम भी अगले माह से शुरू होगा। फैसलाबाद के शहरियों के लिए अच्छी खबर। सैफ 4 के लिए 1 अरब रुपए के टेंडरिंग मुकम्मल। अगले माह से रोड्स, ड्रेनेज, कब्रिस्तानों की 4 दीवारी के मंसूबे शुरू होंगे। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम भी अगले माह से शुरू होगा। तफसीलात जानते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, बताइएगा। जब बात की जाए फैसलाबाद के शहरियों के हवाले से तो यहाँ पर बड़ी अहम खबर ये है कि यहाँ पर सैफ 4 और DDP 2 का जो मंसूबा है उसकी मंजूरी हो गई है और अब जो टेंडर का प्रोसीजर है सैफ 4 का वो भी तकरीबन मुकम्मल हो चुका है वर्क प्रोसीजर के मरहले में। तो इस हवाले से हमारे साथ लोकल गवर्नमेंट के SDO सईद अनवर साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी मुझे बताइएगा क्या है ये ब्रीफली। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस साल के हमारे 2 प्रोग्राम लॉन्च हो रहे हैं। एक सैफ 4 है। सैफ 4 की हमारी 97 स्कीम्स हैं और तकरीबन ये 1 अरब रुपए की बनती हैं। सैफ 4 के हमारे टेंडरिंग प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है और हमारा वर्क ऑर्डर प्रोसेस चल रहा है। स्कीम्स हमने आइडेंटिफाई करा दी हैं, कुछ स्कीम्स स्टार्ट भी हो गई हैं। और DDP 2 की हमारी 198 स्कीम्स हैं, उसमें 178 हमारी लोकल गवर्नमेंट हमारा डिपार्टमेंट कराएगा। 20 स्कीम्स हमारे सेक्टर की हैं जिसको हम डिपॉजिट वर्क करेंगे अदर डिपार्टमेंट को, जैसे बिल्डिंग है और मेट्रोपॉलिटन की कोई स्कीम कंसर्न डिपार्टमेंट की है तो हम उनको डिपॉजिट वर्क उनसे हम पैसे उनको ट्रांसफ़र कर देंगे। ये 98 स्कीम्स जो हैं ये अप्रूवल के प्रोसेस में हैं। इनमें 155 की मीटिंग हो चुकी है। विद इन वीक हमें इनकी अप्रूवल मिल जाएगी। बाकी 20 के करीब जो स्कीम्स हैं, 25 के करीब, इसकी अप्रूवल जो है ये नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह हो जाएगी और हम इनके टेंडर भेज देंगे। और ये DDP 2 जो है बेसिकली ये ADP की ही शेप है और इसका जो 20% पैसे हैं वो हम जून तक इसको यूटिलाइज़ करेंगे। बाकी जो इसकी सेकंड इंस्टॉलमेंट आएगी तो वो भी काम इंशाल्लाह कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। किस टाइप की स्कीम है ये जो DDP 2 की हैं हमारी, ये रोड सेक्टर की हैं, कारपेट रोड्स हैं, TST रोड्स हैं और रूरल ड्रेनेज स्कीम्स हैं, PCC है और ग्रेवयार्ड्स की बाउंड्री वॉल्स हैं। क्या इस हवाले से बताया जा रहा था किस टाइप्स की स्कीमें हैं और इनसे क्या जो फ़ायदे होंगे और कितनी रकम आ चुकी है? अभी टेंडर भी शुरू हो चुकी है और आने वाले दिनों में इस पर काम शुरू कर दिया जाएगा। जी अब्दुल रहमान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। टैक्स गुजारों की शिकायत पर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का इकदाम। FBR अफसरान को इनकम टैक्स गोशवारों की बुनियाद पर सेक्शन 122 के तहत किए जाने वाले ऑडिट से रोक दिया गया। सिर्फ मुस्तंद सबूत होने पर ही टैक्स नादहिंदगान का ऑडिट किया जा सकेगा। आपको बताएं, टैक्स गुजारों की शिकायत पर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का इकदाम। FBR अफसरान को इनकम टैक्स गोशवारों की बुनियाद पर सेक्शन 122 के तहत किए जाने वाले ऑडिट से रोक दिया गया। सिर्फ मुस्तनद सबूत होने पर ही टैक्स दहिंदगान का ऑडिट किया जा सकेगा। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे उमैर अजमत से। जी उमैर, आगाह कीजिए। जी FBR हेडक्वार्टर की जानिब से अफसरान को अहकामात जारी किए गए हैं कि बग़ैर मुस्तनद इतलात के या सबूतों के सेक्शन 122 के ऑडिट जो है वो न रोके जाएँ। इस हवाले से फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर हुक्काम की जानिब से डिवीजन भर में 22,000 से ज़ायद टैक्स गुजारों को सेक्शन 122 के तहत नोटिस भिजवाए गए थे कि उनकी जानिब से रिटर्न में या इनकम टैक्स गोशवारों में जो मालूमात हैं हक़ाइक़ के बरक्स बताई गई हैं, इसी तरह यह हक़ाइक़ छुपाए गए हैं या फिर टैक्स के मुकाबले में जो आमदन है वो हकीकी तौर पर ज़ाहिर नहीं की गई, जिस पर 22,000 से ज़ायद टैक्स गुजारों को नोटिस जारी किए गए थे, जिसकी वजह से न सिर्फ टैक्स गुजारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था बल्कि उसके साथ साथ वो नोटिस आज भी उसमें से हज़ारों नोटिस ऐसे हैं जिन पर कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी थी। FBR के पास मैन पावर कम होने की वजह से उन नोटिस, बहुत सारे नोटिस पर आज तक कोई वर्किंग नहीं हो सकी थी। तो उस टैक्स गुजारों की जानिब से भी इस पर शिकायत जो है वो FBR हेडक्वार्टर में जमा करवाई गई थी, जिस पर नोटिस लेते हुए अभी हिदायत जारी की गई हैं कि सिर्फ मुस्तनद सबूतों की बुनियाद पर ही सेक्शन 122 के तहत ऑडिट किया जाए। इनकम टैक्स रिटर्न की बुनियाद पर 122 का नोटिस। शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे हैं। फैसलाबाद में वर्क चार्ज को वर्कमैन का दर्जा मिले 3 हफ्ते गुजर गए, मगर FTA की जानिब से वर्कमैन के ऑर्डर
ऑर्डर्स जारी न हुए। मुलाजमीन ने एहतजाज किया तो एफडीए ने 23 फरवरी तक की मोहलत दी। ताहाल नोटिफिकेशन न हो सका। सीबीआई यूनियन एफडीए ने ऑर्डर्स न होने की सूरत में कल से धरना देने की धमकी दे दी। इसी पर बात करते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, बताइएगा। जी बिल्कुल, एफडीए की जानिब से एफडीए में मौजूद 115 जो वर्क चार्ज मुलाजमीन हैं उनकी स्क्रूटनी कमेटी बैठी और तमाम कवायद के बाद ये फैसला किया गया 3 हफ्ते कबल कि जो भी मुलाजमीन मौजूद हैं इनमें से इनको वर्क चार्ज से वर्कमैन का जो है वो दर्जा दिया जाएगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 3 हफ्ते से जायद का वक्त जो है वो इस वक्त गुजर चुका है और हुकूमत की जानिब से ताहाल, एफडीए इंतजामिया की जानिब से ताहाल इनके जो है वो वर्क ऑर्डर जारी नहीं हो सके, जिसके बाद सीबीआई यूनियन की जानिब से 3 रोज कबल एहतजाज जो था वो किया गया और इंतजामिया की जानिब से आज का दिन जो था वो मोहलत दी गई कि आज के दिन तक एहतजाज जो है मौखर किया जाए, जिसके ऊपर अभी तक जो है वो हालत है वो जारी नहीं हो सकती। सीबीआई यूनियन की जानिब से कल से जो है वो मुमकिन तौर पर धरना जो है वो दिया जा सकता है। जी रमजान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद पुलिस के पास बजट की कमी या रिवायती गफलत। मॉडल थाना डिचकोट में मुल्जिमान को हथकड़ियों की बजाय रस्सी से बांधकर लाया जाने लगा। डकैती और आसनी में मुलविस मुल्जिमान को रस्सी से बांधकर थाने लाया जाता है। रस्सी से बंधे डकैती के मुल्जिमान के फुटेज सिटी 41 ने हासिल कर ली। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। फरजाना सिद्दीक ने हमें ज्वाइन किया है। जी फरजाना, बताइएगा। जी बिल्कुल, इसको फैसलाबाद पुलिस की बजट की कमी कहेंगे या फिर पुलिस की रिवायती गफलत कहेंगे। खतरनाक मुल्जमान को भी बजाय हथकड़ी के आजाद बंद से बांधकर लाया जाता है। थाना डिस्कोट से अदालतों में डकैती के खतरनाक मुल्जमान के हाथ आजार बंद से बांध कर ले जाने की 40 सिटी 41 ने हासिल कर ली, जिससे वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि पुलिस एहलकारों ने मुल्जमान के हाथ आजार बंद से बांध रखे हैं, जबकि इससे कबल भी मुल्जमान पुलिस की इसी मुजरमाना गफलत के बायस बहुत आसानी से पुलिस हिरासत से फरार होने में कामयाब हो जाते हैं। हथकड़ी का न सिर्फ मुल्जमान को खौफ होता है बल्कि उसको खोलना भी बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जो आजार बंद से हाथ बंधे नजर आ रहे हैं इसको खोलना और फरार होना बहुत ही आसान है। तमाम इस वाक़े के बाद अहले इलाका में तशवीश दौड़ गई है। फरजाना सिद्दीक, शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रही थी। टोबा टेक्सिंग की तहसील कमालिया में चौथी जमात की तालिबा को जमीन खा गई या आसमान निकल गया। स्कूल तालिबा 13 रोज से लापता, पुलिस सुराग लगाने में नाकाम हो गई। स्कूल से लापता होने वाली बच्ची के वालिदैन तलाश में मदद के लिए डीपीओ दफ्तर पहुंच गए। इसी हवाले से मजीद जानेंगे मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग की तहसील कमालिया के स्कूल के अंदर से चौथी जमात की तालिबा लापता हुई। 13 दिन हो चुके हैं, ये बच्ची नहीं मिल सकी है और इसके वालिदैन दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं, उनको इंसाफ नहीं मिला और आज वो डीपीओ टोबा टेक्सिंग के दफ्तर पहुंचे हैं और उन्होंने यहाँ पर रोते हुए फरियाद की कि उनकी बच्ची जो 13 दिन से लापता है, कुछ पता नहीं कि कहाँ पर गई है। इस पर पुलिस बच्ची को तलाश करने में बुरी तरह नाकाम हो गई है। इसके वालिदैन और ज़ोकारिब जो है वो डीपीओ दफ्तर के बाहर मौजूद हैं। उनका ये कहना है कि स्कूल चौकीदार को पुलिस ने हिरासत में लिया था, उससे तफ्तीश भी की गई, उसके बावजूद उनकी बच्ची जो है वो नहीं मिल सकी है। उम्मे लैला आखिर गई कहां पर, अभी तक किसी को कुछ पता नहीं है। सीसीटीवी कैमरे भी इस हवाले से कोई काम नहीं आ सके हैं। उसी के हवाले से बात करते हैं और जानते हैं। ये बताइएगा कि उम्मे लैला जो है स्कूल में गई, सुबह कितने बजे गई थी, क्या आपको पता चला है कि वो कहाँ गई है? सर सुबह 8 बजे स्कूल गई है घर से, लेकिन स्कूल जो गई है 8:30 बजे गायब हो गई है। उसके बाद नहीं पता चला कितने गई है कितने नहीं गई है। बस्ता स्कूल ही बरामद होया है, घर आया है। घर हम लोग खुद घर नहीं थे, शाम को पता चला तो हमने देखभाल की है, लेकिन वो सानू नहीं मिली। उस तो बाद सानू कोई इल्म नहीं है फिर कहाँ गई है कहाँ नहीं गई है। उस तो बाद अभी थाने गए हैं, थाने रिपोर्ट की है, उन्होंने बाद पोछतान की है, पोछतान करके उन्हें यही तसल्ली दी है इंशाल्लाह मिल जाएगी, इंशाल्लाह मिल जाएगी। SHO भी आके है, DSP भी आके है, सानू इंशाल्लाह मिल जाएगी और चिंता करने। आप डीपीओ सबके पास भी आए हैं, उन्होंने क्या कहा आपको? सर डीपीओ साहब ने कहा है इंशाल्लाह असी तेनों लाभ के देंगे और ज़रूर लाभ के देंगे। असी इस पीछे लगे हुए हैं और इंशाल्लाह ताला मैं बहुत। आपकी बेटी 13 दिन से गायब है। हाँ जी। किसी पर शक है आपको, किसी पर शुबह है कि वो कहाँ गई, किसने गवाह तो नहीं कर लिया? सानू कोई शक नहीं, किसी 13 दिन हो गए तो इसके बाद कोई पता नहीं है ऐसे क्यों। मुबशिर, शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। थाना मिलर टाउन के इलाके गटी से 13 साला मुआज गुज़िश्ता 2 दिन से लापता। मुआज की तलाश के लिए सोशल मीडिया कैंपेन और मसाजिद में ऐलानात शुरू। वालिदैन भी बेटे की तलाश में मारे मारे फिरने लगे। पुलिस और लवाहिकीन ने शहरियों से मदद की अपील कर दी। तफसीलात जानते हैं फरजाना सिद्दीक से। जी फरजाना, बताइएगा। जी बिल्कुल,
थाना मिल्ला टाउन के इलाका गट्टी से 13 साला मुआज गुज़श्ता 2 दिन से लापता है। मिल्ला टाउन पुलिस ने बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कर रखी है और उसकी तलाश के लिए सोशल मीडिया पर कैंपेन भी शुरू है। तहम वालिदैन गम से निढाल है। उनका कहना है कि 13 साला मुआज घर से खेलने के लिए निकला लेकिन घर वापस नहीं आया। जब तखीर हुई तो वालिदैन ने मोहल्ले से पता किया, इधर उधर रिश्तेदारों को भी कॉल की गई, मसाजिद में ऐलानात भी करवाए गए लेकिन 13 साला मुआज का कुछ भी पता नहीं चल सका। वालिद अपने बेटे की तलाश के लिए दरबदर हैं। इस वक्त भी स्टेशन चौक अपने बच्चे को ढूंढने के लिए आए हैं। न सिर्फ मिल्ला टाउन पुलिस बल्कि लवाहिकीन की जानिब से भी शहरियों से यह अपील की गई है कि 13 साला मुआज को ढूंढने में इनकी मदद की जाए। हमारे साथ लापता होने वाले 13 साला मुआज के वालिद मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा बताइएगा, बेटा जब घर वापस नहीं आया, अपने रिश्तेदारों से पता किया, अब तक क्या क्या इकदाम किए गए हैं? कि हमने जब फेसबुक पे इसकी इश्तिहार दिया है तो रिश्तेदारों ने हमें खुद फ़ोन किए हैं कि आपका बेटा कब से लापता है। तो ऐसा किडनैप का भी कोई मसला नहीं है और ऐसा उसका ज़हन भी नहीं कि वो खुद ब खुद रिश्तेदारों के यहाँ पहुँच जाए, क्योंकि हम वालिदैन हैं, हमें पता है 5-7 दफ़ा पहले भी ऐसा हुआ है। वो घर से खेलने के लिए निकलता है और जब तब कोई उसको लेके ना आए तो वो वापस नहीं आता। और उसकी हमने सिविल अस्पताल में भी डॉक्टरों के पास रिपोर्ट जो है वो सूसा रोड स्कूल में W ब्लॉक में वो दाखिल है, वो मैम के पास भी सारी रिपोर्ट उसकी जमा है। और हम वालिदैन हैं, किडनैप का या अगवा का कोई मसला नहीं है। वो घर से खेलने के लिए निकला है और अभी तक जब वो निकलता है तो आगे से आगे, बेशक बच्चे भी खेलते हो ना करीब, तो उनके पास नहीं रहता। वो आगे से आगे कोशिश करता है मैं चलता जाऊँ। तो यही कोई मामला हुआ है तो वो थाना की हदूद से वो बाहर निकल गया है या किसी के घर में मौजूद है। जी बिल्कुल, उनका कहना है कि जो 13 साला मुआज इनका बेटा है वो थोड़ा जहनी तौर पर कमज़ोर है। इससे फरजाना अपडेट कर रही थी, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में पंजाब भर में शजरकारी मुहिम जारी। फैसलाबाद डिवीजन का हदफ 41 लाख से जायद फैसलाबाद में 10.5 लाख पौधे लगेंगे। चीफ सेक्रेटरी ने डिप्टी कमिश्नर्स को मुहिम कामयाब बनाने की हिदायत कर दी। फैसलाबाद में पंजाब भर में शजरकारी मुहिम जारी। फैसलाबाद डिवीजन का हदफ 41 लाख से जायद फैसलाबाद में 10.5 लाख पौधे लगेंगे। चीफ सेक्रेटरी ने डिप्टी कमिश्नर को मुहिम कामयाब बनाने की हिदायत कर दी। आपको बताएं, यूटिलिटी स्टोर्स पर एहसास राशन स्कीम रजिस्टर करने का मामला। चिन्योट में आज छठे रोज भी यूटिलिटी स्टोर्स बंद होने से शहरी परेशान। मजीद जान लेते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर, आगाह कीजिए। बिल्कुल जी, हुकूमत मुल्क भर के जो यूटिलिटी स्टोर हैं उन्हें जो है वो एहसास राशन स्कीम के तहत जो है वो लिंक करना चाह रही है, जिसके तहत आज चिन्योट के जो यूटिलिटी स्टोर हैं वो बंद पड़े हैं, जिस वजह से जो शहरी हैं उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा है, जिनका कहना है कि वो बार बार चक्कर लगा रहे हैं और यूटिलिटी स्टोर जो है वो बंद है। शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। कितने रोज से चक्कर लगा रहे हैं, क्या कहेंगे? पूरा हफ्ता हो गया सर, लभदे भी नहीं पे सानू ते पूरा हफ्ता हो गया लैके आई दा बंद अग पूरे शहर च ते बाहरों लीए तो बड़ा महंगा मिलता, इतने चलो लै जाइए थोड़ा बहुता आटा भी नहीं मिल रहा, चीनी भी नहीं मिल रही, घ्यो भी नहीं आ रहा इन्होंने को। तो मेहरबानी करो तो सानू लैके दो स्टोर खोलना चाहिए। कितने दिन से चक्कर लगा रहे हैं, कहाँ से आए? सर 6 दिन से चक्कर लगा रहे हैं, सलारे रोड से आए हैं। कोई चीज़ मिल भी नहीं है, बंद पड़े हुए हैं, हर चीज़ बाहर से लेते हैं, महंगा मिलता है, परेशान हुए हैं। इसको मेहरबानी करे वज़ीर आज़म। ये मजदूर तबका है जो सब्सिडी के लिए अब जो है वो दरबदर हो रहा है। दूसरी तरफ स्टोर इंचार्ज का कहना है कि जो एहसास राशन स्कीम नहीं आई है उसको इंटर कनेक्ट जो है वो किया जा रहा है उसके कंप्यूटर के साथ, जिस वजह से स्टोर जो है वो बंद पड़े हैं। शुक्रिया अपडेट करने के लिए। अब आपको बताएं, भवाना सस्ता सहूलत बाजार शहरियों को सहूलियात फराहम करने में नाकाम। घी, सब्जियों, फलों और गोश्त के स्टॉल्स गायब, शहरी परेशान। इसी पर बात करते हैं फखर देवान भुट्टा से। जी फखर, बताइएगा। जी बिल्कुल, इंतजामिया की गफलत और अदम तवज्जो की वजह से भवाना में लारी अड्डा के मकाम पर लगाया जाने वाला सस्ता सहूलत बाजार शहरियों को सहूलियात फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देता है। और सहूलत बाजार में वीरानियों के डेरे हैं। सहूलत बाजार में सब्जी, फल, गोश्त और घी के स्टॉल्स नहीं लगाए गए, जिसकी वजह से शहरी ये तमाम अशिया जो है वो ओपन मार्केट से महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हो गए। मेरे साथ शहरी भी मौजूद, इनसे बात करते। भाईजान बताइएगा, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर नहीं है, क्या कहना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम जी। एक कौन सा सस्ता बाजार लगाया हुआ, ना यहाँ घी है, ना सब्जी है, ना कोई फ्रूट है। गोश्त भी उधर बाजार से लेना पड़ता है महंगे दामों में। तो इधर फिर आने का हमारा क्या मकसद है? हम तो बोर्ड पढ़ रहे हैं, ये सहूलत बाजार कौन सा ये सहूलत बाजार है? इधर तो कोई चीज़ है नहीं है। खंड के 2 किलो पड़े हैं, ये बाकी जो अशिया पड़ी हैं ये नाकिस हैं। बाकी बाजार जो ये सब्जी की टोकरियाँ खाली पड़ी हैं। उधर जो है एक आदमी बैठा है बेचारा, ये मांगने पीने वाला
उसको तो जगह मिल गई है, इधर कोई सब्जी नहीं है, कोई फ्रूट नहीं है, चलो मैं तो बैठ सकता हूँ, लेकिन आवाम की खातिर ये आपने सरहद बाजार कौन सा लगाया है? इधर तो देखने के काबिल कोई चीज़ भी नहीं है, ना कोई चीज़ इधर खाने के काबिल है, ना कोई चीज़ ऐसी नज़र आ रही है। भाई जो लोग आएंगे देखेंगे ये स्टॉल कौन सा लगा हुआ। हमने तो सस्ता बाजार देखा है, सस्ता सहूलत बाजार लगा हुआ जी बुआना में, तो लोग सारे परेशान हैं बेचारे, महंगे दामों खरीद कर गुजारा कर रहे हैं। घी की कीमतें ऊपर चढ़ गई हैं, गोश्त की चढ़ गई हैं, सब्जियात की चढ़ गई हैं, ये कौन सा सस्ता अपडेट बाजार? कर रहे थे, शुक्रिया आपका। महंगाई का तूफान बेकाबू, बिजली और पेट्रोल की बढ़ती कीमतें कारोबार पर असरअंदाज होने लगी, छोटे कारोबारी तबके परेशान। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं फजील अहमद से। जी फजील, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बिजली के बिलों में होता इजाफा जो है वो कारोबारी तबके के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। ताजर कहते हैं कि बिजली के बिल अदा करने एक तरफ, किराए जो हैं दुकानों के वो अदा करने भी मुश्किल होते जा रहे हैं। हालात जो हैं वो ख़राब से ख़राब होते जा रहे हैं, कारोबार जो हैं वो ठप हो चुके हैं और दुकानदार जो हैं उनका गुजारा करना भी मुश्किल होता जा रहा है। अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड फैसलाबाद के प्रेस सेक्रेटरी मेरे साथ मौजूद हैं, अब्दुल कयूम, उनसे पूछते हैं क्या कहते हैं इस हवाले से, क्या मुतालबा करेंगे। जी कयूम साहब बताइएगा, क्या परेशानी है बिजली की कीमतों में इजाफे की वजह से, पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की वजह से, क्या मुतालबा करेंगे? ये आप देखिए कि ये सिर्फ दुकानदारों को नहीं है, घरेलू जो सार्फिन हैं उनको भी इसमें मुश्किलात सामने आ रही हैं। जब बिजली के रेट बढ़ेंगे और पेट्रोल के रेट बढ़ेंगे तो ज़ाहरी तौर पर जो है वो तमाम अशिया पर उसका फ़र्क आता है। घी की कीमतें आप देखें आपके आसमान से बातें कर रही हैं, इसी तरह बाकी जो अशिया है वो भी सारी उसी तरह बढ़ रही हैं। हर आदमी का गुजारा करना मुश्किल है। सबसे अहम बात जो है वो ये है कि जो लोग 20 से 25 हज़ार रुपया तनख्वाह लेते हैं उन लोगों का क्या कसूर है, उनकी तनख्वाहें तो उतनी हैं, लेकिन हर महीने में उसमें जो इजाफा हो रहा है वो लोग किधर जाएंगे, और इसी वजह से क्राइम में इजाफा हो रहा है। रात को 8 बजे के बाद हर आदमी जो है अपने आप को गैर महफूज समझता है, और जब जा रहा होता है उसको ये नहीं पता कि मैंने अपने घर भी सही सलामत पहुंचना है कि नहीं पहुंचना, और इर्द गिर्द से कोई ना कोई आदमी आके कोई पर्स छीन लेता है, कोई मोबाइल छीन लेता है, कोई मोटरसाइकिलें छीन के फरार हो जाता है। और ये सारी जो वजह है वो सिर्फ ये कीमतों में इजाफे की वजह से सब कुछ हो रहा है। जी बिल्कुल, कीमतों में इजाफा जो है वो बिजली की कीमतें हों, पेट्रोल की कीमतें हों या फिर अशिया अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका।